अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन्स नॉलेज। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे के बूस्टर साशों के बारे में, जो कि आपके स्पर्म और ओसाइट के रिलेटेड फर्टिलिटीज़ के इश्यूज़ को मैनेजमेंट करता है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ एक फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ होता है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के बगैर। तो दोस्तों, मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओसाइट क्या होता है। फीमेल में एक इमैच्योर एग सेल होता है। ओसाइट फीमेल गैमेटोजेनेसिस के दौरान ओवरी में पैदा होता है। फीमेल जर्म सेल्स प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स तैयार करते हैं, जो फिर माइटोसिस से गुजरता है, जिससे ओगोनिया बनता है। ओजेनेसिस के दौरान ओगोनिया प्राइमरी ओसाइट बन जाता है। ओसाइट जेनेटिक मटेरियल की एक शक्ल है जिसे क्रायो कंजर्वेशन के लिए तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये था ओसाइट का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है एल कार्टिनिन, जो कि इसमें 1000 mg है। एल कार्निटिन एक केमिकल होता है जो कि इंसानी दिमाग, लिवर और किडनी में बनता है। ये फैट को एनर्जी में चेंज करने में मदद करता है। एल कार्निटिन दिल और दिमाग के काम, मसल मूवमेंट और बहुत से दूसरे जिस्मानी अमल के लिए अहम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोएंजाइम Q10, जो कि इसमें 20 mg पाया जाता है। ये एक न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे जिस्म में नेचुरली भी पाया जाता है। कोएंजाइम Q10 एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, जो कि सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और ये मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है L-अर्गिनाइन, जो कि इसमें 500 mg है। ये एक अमाइनो एसिड की ही एक सूरत है जो कि पोल्ट्री, मीट, फिश और डेयरी फूड्स में पाया जाता है। ये प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा L-अर्गिनाइन इरेक्टिकल डिसफंक्शन यानी कि अज़ू तनासिल का ढीलापन और प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मायो इनोसिटोल, जो कि इसमें 1000 mg है। मायो इनोसिटोल मेटाबॉलिक सिंड्रोम और पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम के लिए यूज़ होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम 5 कंडीशंस का एक ग्रुप है जो कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, स्ट्रोक और दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम को लीड करते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तशखीस इस वक्त होती है जब हाई शुगर हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो जाता है, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का बहुत ज़्यादा हो जाना और हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना। अगर इनमें से 3 अलामात भी वाज़िया हो जाएं तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तशखीस हो जाती है। मायो इनोसिटोल मेटाबॉलिक सिंड्रोम की अलामत को जिस्म में कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वुमेन हार्मोन्स लेवल इफ़ेक्ट होता है। इसमें नॉर्मल हार्मोन्स से ज़्यादा मकदार में हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, जिससे फीमेल का मेंस्ट्रुअल पीरियड स्किप हो जाता है और इनको प्रेग्नेंट होने में मुश्किल पेश आती है। मायो इनोसिटोल इसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। उसके अलावा मायो इनोसिटोल मेल स्पर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मेल स्पर्म में जो जर्म्स होते हैं उसकी क्वांटिटी को सीक्वेंस में रखता है और स्पर्म को गाढ़ा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रुक्टोज, जो कि इसमें 1100 mg पाया जाता है। फ्रुक्टोज ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैल्शियम, जो कि इसमें 100 mg पाया जाता है। कैल्शियम आपकी बोन्स को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है।
اس کے علاوہ یہ ہارٹ مسلس اور نروز کو بھی اپنے کام سر انجام کرنے میں کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم کینسر، ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے زنک، جو کہ اس میں 10 mg پایا جاتا ہے۔ زنک ہمارے جسم میں قدرتی طور پر نہیں پایا جاتا، یہ ہمارے جسم میں خوراک کے ذریعے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زنک آپ کے جسم میں امیون سسٹم اور میٹابولزم میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زنک آپ کے وانڈ ہیلنگ پروسیس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے ٹیسٹ اور اسمیل کی سینس کو بھی انکریز کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے وٹامن B12، جو کہ اس میں 30 mg ہے۔ یہ ایک نیوٹرینٹ ہے جو کہ ہمارے نرو سیلز اور بلڈ سیلز کو ہیلتھی رکھتا ہے اور DNA میں بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ میگا بلاسٹک اینیمیا کو بھی روکتا ہے۔ یہ ایک خون کی حالت ہے جس میں لوگ تھکا ہوا اور کمزور محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اسکوربک ایسڈ، جو کہ 90 mg ہے۔ اسکوربک ایسڈ کو وٹامن C بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کی گروتھ، ڈیولپمنٹ اور آپ کے ٹیشوز ریپیئرنگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے امیون سسٹم میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی بونز، کارٹیلیج اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فولک ایسڈ، جو کہ اس میں 200 mg ہے۔ فولک ایسڈ آپ کے جسم میں نیو سیلز کو پروڈیوس کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ DNA میں تبدیلیوں کو بھی روکتا ہے، جو کہ کینسر کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فولک ایسڈ پریگنینسی کو سیکیور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا کہ بوسٹر کا ریویو۔ یہ ٹوٹلی فوڈ سپلیمنٹ ہے، کوئی میڈیسن نہیں ہے یہ۔ اگر ہم اس کے ساشے کی پیکنگ کی بات کریں تو یہ ساشے کی پیکنگ ہے، ایسا ساشے ہوتا ہے اس کا۔ دوستو یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ سپلیمنٹ ہے، آپ یہ ضرور ٹرائی کریں۔ تو دوستو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔